ये लाला करके लाइसेंस बन गया। तोड़ दिया फराजुन ने। ठीक है फराजुन ने साइड वाला तोड़ दिया। क्या हुआ फराजुन? दिखाओ। पीछे ना डंडा मारा। अंदर से पूरा स्टील का इतना मोटा ऊपर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो ठीक है, अब गाड़ी की शाड़ी निकालनी, गाड़ी साफ़ करवा रहा हूँ। फिर उसके बाद अली ने कंप्यूटर सही कराना है। वैसे तो अली के पास एक कंप्यूटर है, लेकिन क्योंकि ऑफिस में वो बैठ के, उसके पास 2 कंप्यूटर हैं ना शुरू से, ऑफिस में वो बैठ के बोर हो जाता है, तो उसने एक और कंप्यूटर सही कराना था कि वो ऑफिस में रख सके। कपड़े शपड़े भी ठीक ठाक ही लग रहे हैं आज। हाँ जी, आप क्या कर रहे हो? किसी नहीं। लाइटें बंद करो, लाइटें बंद करके बाहर आओ। तो बस निकलते हैं। बस इतनी ज़्यादा काम ना करना। चलो आगे। ये अक्सर पीछे से कोई ना कोई चीज़ तोड़ देता होता है, जैसे कि इसने आपको बताता हूँ, इनके ऊपर ना प्लास्टिक के स्टैंड्स होते थे कैंडल्स रखने के लिए, कांच के वो ऊपर उसमें ऊपर होता टुकड़ा है इधर। वो तोड़ दिया फराजुन ने। ठीक है, फराजुन ने इस साइड वाला तोड़ दिया, तो मामा इसको ड्राइंग रूम में वैसे भी भटकने ही नहीं देती। चलो बाहर। ये देखो, अभी भी उसकी निशानी बाकी है, निशानी बाकी है। अरे भैया चलो 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 क्यों भाई? चलो क्यों भाई? चलो आगे हो। मामा बता रहा था कि फराजुन को मामा ड्राइंग रूम में नहीं बढ़ने देती, क्योंकि ये अक्सर चीज़ें तोड़ देता है, डेकोरेशन पीसीस तोड़ देता है। वही तो कह रहा हूँ, 2-4 तोड़ दिए ना तो। और सबसे महंगा वाला ये है ना फराजुन? नहीं, इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? ये साल चल जाएगा। सबसे महंगा ये है। हाँ, सबसे महंगा मेरा ये है। आप क्या कह रही थी, वो जो नया अभी बनवाया था वो वाला खराब हो गया? नहीं भाई, वो तो 2.5 लाख का पीसी है, वो कैसे खराब हो सकता है? ये अली वहाँ बैठ के बोर हो जाता है ऑफिस, उसने अपना पुराना वाला सीख रहा है। कह रहा है वहाँ बैठ के फिल्में देखा करूंगा सारा दिन। अली भाई किधर है? अली भाई और नानू को उस घंटे से उठा। हाँ जी भाई जान, पापा पता क्या समझ रहे थे, वो जो आपने रिसेंटली पीसी बनाया वो खराब हो गया। पापा कह रहे वो वाला पाउच। माशाल्लाह, पाउच चेक करो लड़के के पास कितने ज्यादा है। अली पाउच देख कितने ज्यादा हैं, जो रोज एक पाउच बदलता है। ओहो, ये किसके फोन का डब्बा है? ये मेरे फोन का डब्बा है। हाँ। अली के फोन का डब्बा भी इधर ही पड़ा होगा। ये है अली के फोन का डब्बा। ओए होए होए। लेकिन वो ज्यादा अब बाकी बातों की बात, अली को जबरदस्ती हमने आईफोन लेके दिया। अली को आईफोन का शौक कोई नहीं है लगता है। फराजुन का बहुत शौक है मोबाइल का। आपको बेटा अभी भी लंबी कॉल पड़ा हुआ है। आप ये लो, इस पे गुजारा कर लो। बैटरी इतनी सस्ती होती है ना आईफोन की। और भाई आईफोन की बिस्ती ना करी, नीचे लोग आगे गालियां देंगे। सही कह रहा हूँ मैं, झूठ नहीं बोलता होता कसम से। घर से निकल पड़े हैं सीपीयू सही कराने, और इसके काम देखें जरा। गाड़ी में पहनते बंदा ये चप्पलें भाई, इसने मेरी गाड़ी को अपनी अलमारी समझ लिया हुआ है। ये गाड़ी में ही आके सारे काम करते हैं। सीपीयू किधर रखा है? वो पीछे रखा है। यानी ये किधर रखा है? डिक्की में लटा दिया। यानी मुझे एक बाप था बाबा आदम के दौर के सीपीयू को सही कराने का, तो ये क्या शौक चढ़ा यार। ऐसे ही मैंने कहा चलो ठीक है, बंदा ऐसे ही उस पे फिल्म देख लेते। उसकी हार्ड में ना बड़ी फिल्में थी। हाँ, इसने बहुत फिल्में इकट्ठी करके रखी थी, इतनी फिल्में इकट्ठी करके रखी थी कि जिसका कोई हिसाब नहीं। इतनी फिल्में देखता कैसे था तू? बहन पहले स्कूल भी जाते थे हम, ठीक है, फिर उसके बाद ये सारे काम भी करते थे, वो गाड़ी आ रही है कैसे, स्कूल आप जाते थे, फिल्में भी देखते थे। मैं ज्यादातर छुट्टी ही रखता था। ये बंदा ये फट्टेबाज। A few moments later. तो यही वो राशि है लिंक रोड का, जिसके बारे में मैं उस दिन आपसे बात कर रहा था। ये देखें, रात के टाइम ये हाल होते हैं। अभी तो सारा निकल आए हैं, ये तो थोड़ा सा दिखा रहा है क्योंकि वो मैं गाड़ी चला रहा था ना, इसलिए सारा निकलने के बाद दिखा रहा हूँ। अभी भी आगे चेक करो, रोड ब्लॉक है। ये रोडें इसी तरह ब्लॉक रहती हैं। ये हालात यही है हमारे लिए। यहाँ पे पीछे मतलब कि हमने जब सोसाइटी में घर लिया था ना इधर, तब सुकून हुआ करता था, तब इतना रश नहीं था अली। ये अब हुआ है, पता नहीं क्यों। अब बेसिकली ना अमाना मॉल तो तब भी था यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ना ब्रांड्स वगैरह नहीं बने हुए थे, अब मजीद ब्रांड्स बने हैं। बेसिकली जब का अमाना मॉल पे कॉन्सर्ट होने लगे हैं ना। हाँ, ये इस ईयर स्टार्ट हुआ है ना, ये जब बोहेमिया का पहला कॉन्सर्ट हुआ। पहला कॉन्सर्ट बोहेमिया का था, उसके बाद से कॉन्सर्ट होना स्टार्ट हुआ है, तब से रश बढ़ना स्टार्ट हो गया। जिसको नहीं भी पता था ना कि माना मॉल कोई मॉल है, उसको भी बोहेमिया के कॉन्सर्ट से पता लग गया था।
हाँ दुनिया ने आना शुरू कर दिया था ना। तो इधर हमारी है सबसे बड़ी एकेडमी लाहौर की। ये देखें ज़रा, ये देखें, ये हालात हैं बाइकों वाले की कि मुझे बहुत बुरे लगते हैं ये लोग। यकीन माने ये ब्रेक ही नहीं लगाते, ब्रेक से इनका कोई लेना देना ही नहीं होता। बाइक वाले और एक ऑटो रिक्शा वाले, रिक्शा रिक्शा बोले दो लोग। मतलब कि बाइक से इनका कोई लेना बड़ा हाथ धो गई है। बफर क्यों कर रहे हो? हाथ धो बफर क्यों कर रहे हो? वो मैं जरा समझ रहे हो ना, बफरिंग नेट का प्रॉब्लम। वो उसको देख के किया, वो जो जा रहा है बाइक वाला, वो मुझे कट्टे कराता वही जा रहा, उसको तमीज ही नहीं है बाइक बुइक चलाने की। यार मैं बहुत तंग हूँ बाइक वालों से। ये देखें जरा, ये हाल है, सड़क के ऊपर गाड़ी खड़ी की हुई है। ये साइड से कल्टस वाला आ रहा है, इसको भी बहुत काली है। ये देखें भैंचो, इनकी गाड़ियों को तो जाना कुछ नहीं है, मेरी गाड़ी का रहना कुछ नहीं है। इसके दोनों बम्पर बेचे ना, तब हाँ। ऐसी गाड़ी आती है। अल्लाह माफ करे, बड़े लफ्ज नहीं बोल रहा, लेकिन फिर भी यार इसकी बात हो रही है। बंदा, हम बैठे हुए गाड़ी में, हमें किस चीज की अकड़ नहीं, कुछ नहीं, नॉर्मल है। वो देखो ना, उसमें बैठ के कितनी कंप्यूटर सही कराने के लिए ये वही रक्षा वाला चाचा जिसने रक्षा नहीं बैक किया, मैंने गाड़ी लगानी थी। हर बंदा ही पहुंचा हुआ। मैं कह रहा हूँ चाचा ने रक्षा नहीं बैक किया, मैंने गाड़ी लगानी थी। अब बजता नहीं रहे, अब कटता फिरेगा। तूने पूछा था उससे? हाँ क्या कह रहा था वो? आ गया हुआ। चल लो जी, तो ये कंप्यूटर से कराने आ गया। वो भाई ना मुझे काफ़ी पहले से जानते हैं, अब जाके जरा हमसे मिलते हैं, गप्पे शप्पे मारते हैं। तो जी भाई जान पीसी तो नहीं हुआ ठीक है। वजह ये है कि उसके मदरबोर्ड में बहुत बड़ी काटी आ गई है। वो कह रहे हैं वो क्या कहते हैं, फाइंड करने में टाइम लगेगा, ट्रेस करने में। तो ट्रेसिंग के लिए बंदे का मैं मतलब जो ट्रेस वगैरह करता है ना, आईसी वगैरह लगा के, वो बंदा ही नहीं है। और अली को फुल जनून है। मैंने कहा भाई अगर ये कंप्यूटर सही नहीं ना होता तो हम कोई और कंप्यूटर लेके ना, पेंटियम मतलब कोर टू डू, कोर i3 या इस तरह कोई भी लेके कंप्यूटर, छोटा सिस्टम, क्योंकि बड़ा सिस्टम तो हमारे पास है, छोटा सिस्टम लेके ना उसके अंदर इसकी हार्ड डाल देंगे एंड रेडी टू गो। आपका डाटा आ जाएगा, आपने जो कुछ चेक करना है, चेकआउट करना है वो करो, चेक करो से जिस तरह मर्जी, पुरानी फिल्में देखो, जो मर्जी देखो, डॉक्यूमेंट्स निकाल लो, अपने PDF निकाल लो, जो मर्जी निकाल लो। क्या कहते हो? बेसिकली बात पता है क्या है, मुझे एक पीसी चाहिए कोटोडू या विंडोज 7 जिसमें बस चलती हो, क्योंकि PDF के लिए पहला, दूसरा मुझे वो फिल्में देखनी, क्योंकि फिल्में देखनी है तो हार्ड हम इसकी उसमें भी तो डाल सकते हैं गेमिंग पीसी में, लेकिन मैं दोनों को मर्ज करना ही नहीं चाह रहा। बेसिकली गेमिंग पीसी जो है ना, वो एक अलग लेवल का पीसी है। उसमें मतलब सिर्फ गेम रहे तो मजा है। गेम्स वगैरह रहती हैं, और हाई लेवल के जैसे कि ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहा है, डिजिटल मार्केटिंग कर रहा है अली, तो उसको मतलब उस तरह के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसमें आप अपना डाटा रख नहीं सकते। बेसिकली अगर रखोगे तो करप्टेड डाटा होता है, आपको बताइए। मतलब ये जो मूवीज का डाटा होता है या जो ये एक्सटर्नल फाइल्स होती है, PDF में भी वायरस आ जाता है कभी कभी। तो ये चीज़ें हम उसमें डालना नहीं चाहते। वजह यह है कि वो सिस्टम महंगा है, उसमें SSDs लगी हुई हैं, तो मसला बन जाए। ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है, सारा कुछ लगा हुआ है उसमें, हार्ड अच्छी लगी हुई है, महंगी से महंगी चीज़ लगी हुई है उसमें, तो मसला बन जाएगा। दैट्स वाई कि हमें मतलब कि एक सेकेंडरी पीसी, वैसे तो मैकबुक वगैरह है, लेकिन उस पर आपको पता है OS पे आप माइक्रोसॉफ्ट की थर्ड लिंक वेबसाइट्स मोस्टली रन नहीं कर सकते। मतलब कर सकते हैं, थर्ड लिंक वेबसाइट्स चला सकते हैं, बट काफ़ी हद तक नहीं भी चला सकते। देखते हैं, ठीक है। बेसिकली हो तो आज ही जाना चाहिए था, लेकिन अब उसमें रोला ज़्यादा निकला है, तो फिर इसलिए कल, नहीं तो कभी खड़े होकर पूरा आपको ऐसे दिखाते ये इसका वो चल रहा है। नहीं यार, मेरा वैसे सही बताऊँ ना, मेरा माइंडसेट यही है कि मदरबोर्ड चेंज करना पड़ा तो हम पीसी चेंज कर देंगे, बात खत्म। ये भी सही है, क्या कहता है कलेक्शन की कलेक्शन। भाई? 10-12 हज़ार रुपये का आपने मदरबोर्ड लेना है, उससे अच्छा है कोई 20-30 हज़ार रुपये का पीसी ले लो, कम से कम रोला तो नहीं आएगा। सस्ते आ रहे थे। नहीं फिर भी यार हाँ, फायदा कोई नहीं। फिर भी चेंज ही कर लो बंदा, वो ज़्यादा बेहतर है। चले चलो तो सर जी क्या कहते हैं, अभी आप देखना एकदम रश कितना पड़ता है। हमने जाके खड़े होना है, हमारे चाहने वाले ही बहुत हैं भाईजान। वो मुझे होने रहा कि भाई वीडियो ना बना, वीडियो बनाते गड्डी ना मोड़, गड्डी मोड़ते वीडियो ना बना। मैं कह नहीं पाए, मैं दोनों ही काम करने है, लेकिन लंते चढ़ गई दुनिया। ये देखो ये गांडू बैक कर रहा, ओडी का स्टिकर लगाया हुआ है। आल्टो पे ओडी का स्टिकर। भाई उनको हक नहीं है खुश रहने का, हाँ है रे। तो फिर लेकिन स्टूल लगा। ओडी का स्टिकर पहन चो आल्टो, ये मार गला
ਐ ਵਜੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਵੇ अच्छा भाई एक स्टिंग बनानी है अच्छा एक ड्यू मंगानी है एक रेगुलर स्ट्रिंग एक रेगुलर ड्यू भाई उसने उसका स्टिकर लगाया हुआ था किसका ओडी का ओडी का स्टिकर लगाया हुआ था किस पे आल्टो पे आल्टो पे ओडी का स्टिकर उसने लगाया हुआ था कुछ कहना चाहोगे इस बारे में कोई नहीं यार गरीब बंदे को भी खुश रहने का हक है गरीब बंदे को मेरे से बड़ा कौन गरीब है भाई सिर्फ इसका रहने ओ गुड्डू भाई गुड्डू भाई क्या हाल है उस दिन डंडा गवा दिया आपने क्या डंडे वाला सीन क्या बना था वो शाहजी बता रहे थे ਅੱਗੇ ਆਏ ਪੀਟੀਆਈ ਵਾਲੇ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਗੱਡੀ ਫਸਾਈ ਜੀ ਬੰਦੇ हाँ ਨੇ हाँ ਕਿ ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਲਾਰਨ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਡੰਡਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਬਾਬੂ ਕੋਲ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਕਾਲੀ ਗੱਡੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਲੱਗਾ ਹੈ हाँ हाँ अच्छा ਉਹਨੇ ਨਾਲੇ ਦਾ ਡੰਡਾ ਫੜਿਆ ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬੋਤਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਬੋਤਲ ਲੈ ਆਇਆ ਬੰਦੇ ਮਸ਼ਕੂਕ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਗੱਡੀ ਤੋੜ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੀ ਉੱਡ ਰਿਹਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈ ਜਾਏਗੀ नहीं तो वाह डंडा भी तो ले गया तोड़ देना था आपने ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲੱਗਾ नहीं तो ਮੈਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਜਿੱਦਾਂ ਛੱਡ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੱਬ ਰੱਖੀ कितने का नुकसान हुआ है 6000 ਦਾ ਭਾਈ बस हुन सुकून है पहले नालों आराम है हुन 6000 दा नुकसान करके ਅੱਲਾਹ ਮਾਲਕ ਹੈ हुन पहले पैसे लिया करो ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਪੈਸੇ ਲਿਆ ਕਰੋ ਪਹਿਲੇ ਪੈਸੇ ਲੈ यार देख गरीब आदमी का नुकसान कर दिया हद होती है तुम जाहिल हो गांडुओ अगर तुम मेरा ब्लॉग देख रहे हो कोई तरीका नहीं होता ये तुम तो कमा लोगे एक महीने में वो क्या करे हद होती है हर चीज की हफ्ते की मेरे ख्याल में तनख्वाह हाँ उसकी महीने की मेरे हिसाब से इतनी टिप कट्टी होनी होती है खट्टी होती होनी है उसको टिप में सारी निकल गई गरीब की अच्छा वो गांडू बैक कर रहा था गाड़ी जब मैं गाड़ी लगा रहा था ना वो बैक कर रहा था इसलिए वो लगने लगी थी उसका मैं भी कहूँ भाई गाड़ी पीछे कैसे आ गई हाँ सही कह रहा हूँ यार गलत नहीं कह रहा मैं ओए भाई ओ भाई सही कह रहा हूँ हाँ ओके सही कह रहा हूँ यार सही कह रहा हूँ ओ बस ओ बस स्प्रिंग निकल आया स्प्रिंग निकल आया 1 hour later. क्या हुआ फराजुन दिखाओ पीछे ना डंडा मारा आपको तो मामा क्या कह रही हैं अब क्या छुड़वा देना आपने इसकी ट्यूशन छुड़वा देना फराजुन वाकई आपने गाली नहीं दी थी नहीं मैंने तो नहीं दी फराजुन को गालियाँ देता ही नहीं है ये तो झूठ बोल रही है उसकी टीचर क्या कह रहा था हाथ ऊंचा करके पहले कहना था ना कि टीचर मेरी बात करनी है इसकी बात क्या कहा था वो हमारे ट्यूशन का रूल है हाथ ऊपर करके लगो टीचर सुने ना सुने बोलना नहीं है मैंने गलती से बोल दिया मिस उन्हें डंडा मार दिया नहीं अब तो 1953 में जी रहे हैं हमारे बचपन में होता था मास्टर स्कूलों में अब तो वैसे ही बंद हो गया ये सिस्टम और ये मार्केट ही नहीं बंद हो सकती जो मर्जी कर लो वो देखना इतने पैसे दे के भी बच्चे को कुट दिया उन्होंने बेसिकली बात पता है क्या है ये वही होती हैं लड़कियां जिनकी मंगनियाँ ये होती हैं वो फिर एक्स्ट्रा क्लासेस ले रही होती हैं पैसे कमा रही होती हैं बच्चों को छोटे छोटे पढ़ा के फिर जिस दिन लड़ाई हो जाती है अपने बंदे से उस दिन बच्चा माफ नहीं करेगी. इसका मुंह चेक कर इसका मुंह चेक कर पापा जी वो नहीं सही हो रहा क्या उसका मदरबोर्ड उड़ गया हुआ वजह अब ये वजह तो वही बताएगा वो कह रहे ट्रेस करके देखता हूँ अगर ठीक हो गया तो ठीक है अगर ना हुआ तो फिर उसका मदरबोर्ड उड़ गया हुआ फिर आपको या तो मदरबोर्ड लेना तो वो कह रहा है अगर मदरबोर्ड ठीक हुआ तो ठीक है ना मदरबोर्ड ठीक हुआ तो फिर तो अभी देखिए हाँ मैंने कहा ठीक है ट्रेस ट्रूस कर मैं अपना नंबर से अभी हमने जाना ये देखो इसको इसकी टीचर ने इसकी टीचर ने हराम के बालों की तरह कुटा है ये। पता है आपको इसको इसकी टीचर ने कुटा है हाँ बताएं भाई। मुझे कह रहे हैं कि आप अपनी गली के मेंबर खड़े हो तो हो जो नहीं इतना नहीं यार। है क्या नहीं है इतना नहीं का टाइम नहीं है भाई बड़े काम करने वाले होते हैं हाँ। खाना आ गया जी और है मसला जी खाना आ गया तो है मसला नहीं वैसे ये बात है हम वेले घर में थोड़ी पड़े रहते हैं हाँ इवन ये रिटायरमेंट के बाद ये अपने प्रोजेक्ट हो जाए ना 2-3 फिर हो जाना खड़े फिर तो हम घर पे या ऑफिस या वेले ही फिर तो कोई काम नहीं है तस्लीम साहब एक गल है नहीं नहीं आप क्या कह रहे हैं? सुने आवाज आ रही है नहीं तो सलीम साहब को कहना था आप खड़े हो जाए तो आप नहीं ना गए बेसिकली इसमें हमारी सोसाइटी के जो है ना वो आए थे सारे जो मेंबर्स वगैरह हैं वो तो वो कह रहे थे पापा हो के खड़े हो जाएं आप हमारी सोसाइटी की तरफ से ना हमारी गली के लिए मतलब तरक्याती जितने भी काम वगैरह होते हैं सदर वगैरह खड़े हैं लेकिन फराज आपको क्या लगता है पापा को सदर बनना चाहिए या नहीं वो क्या वो जो सदर होता है पॉलिटिशियन जो सदर होता है सोसाइटी का मतलब सोसाइटी का किन हाँ हाँ लेकिन पापा कह रहे हैं मैंने नहीं होना बनाओ पापा को क्यों नहीं होना
पूछो। पापा ओए वही पुराने का भी नहीं होती है। वोट जाएंगे। हाँ वो गंदे वही है वो कहते हैं मतलब कि मैं भी खड़े हो हाँ तो उन्होंने क्या ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ हाँ पहले तो अपनी गली में एक वो डंडा लगना बहुत जरूरी है। डंडा ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ कि तुझे क्या हुआ? ये साहब ने ਕੀਤਾ अपनी गली में मैं भाई 28 का या 22-21 का होता तो मैं खड़ा होता। नहीं, वो बेसिकली 25 साल के बाद आप किसी भी इलेक्शन में 28 वो ही तो बोल रहे हैं। हाँ वही आ गए यार, पर तो हमने ये वाले इलेक्शनों में थोड़ी खड़े होना, हम खड़े होंगे ना। ऊपर जाएंगे ना, यहाँ से नॉलेज बढ़ेगी, छोटे से नॉलेज बढ़ेगी ना। आपने आ जाओ वो बाइक चलाना जैसे हम साइकिल चलाना सीखते हैं, फिर बाइक चलाना आती है ना, हाँ। वैसे ये वाले खड़े होंगे तो फिर आगे आएगा। अच्छा, मुझे एक बात था, हर टाइम पड़ा क्यों रहता है? कभी वहाँ पे, कभी यहाँ पे, कभी यहाँ पे, मतलब कि इसके अलावा कोई काम नहीं है तुझे? मेरी एक टांग निकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा प्लेयर था। अब अब्बा जी का जो है वो लाइसेंस रिन्यू कराना है यहाँ पे हमारे घर के पास ही ना, इनका सेंटर खुला हुआ, 24 घंटे खुला रहता है। तो वो जो है वो लाइसेंस रिन्यू करवाने जाते हैं। लाइसेंस रिन्यू करवाने के बाद बाहर से ज़रा चक्कर मार के उसके बाद आते हैं। और गाड़ी वो देखो मैंने बाहर ही खड़ी कर दिया। गाड़ी बाहर खड़ी करने की गाड़ी बाहर खड़ी करने की वजह ये थी क्योंकि हम बाहर निकलना था, फिर गाड़ी अंदर करो, फिर बाहर करो, फिर अंदर करो, फिर बाहर करो, बड़ा मसला बन जाता। तो मैंने कहा कि चलते हैं, ठीक है। तो फराजुन गाड़ी में ही बैठना। मामा बात सुनो, मैंने डाली है कमेटी, ठीक है, 2-3 कमेटियाँ डाली हैं। मेरी कल कमेटी निकलना नहीं है, कल या परसों। जैसे ही कमेटी निकलती है ना, जाके दाढ़ी दूरी कटवा। और भाई कमेटी नहीं। कमेटी निकलते साथ ही जाके भाई दाढ़ी सुबह कटवा। जाके तुम दोनों जाके अपने मुंह से एक अपनी कटिंग शटिंग मेरी भी दाढ़ी हुई है ना, शादी देखो। हाँ, ये देखो इसकी इसकी दाढ़ी कटिंग करवा देना ये देखो मामा बहुत टाइम लगेगा इसको, तो मैं सोच रहा हूँ बाद में ले जाऊँ दोबारा। मैं भाई मैं नंबर बना दो किसे? नहीं, 28 साल से पहले नहीं बन सकते। अभी एज कम है ना उसका आईडी कार्ड है हाँ अरसान मैंने नहीं बनना, आसान बन सकता है वैसे मैंने बनना ही नहीं है भाई। मैं लोगों के साथ वेलियाँ नहीं झाड़ सकता, मैंने बाहर जाना। फिर इन्होंने कहना चल पुत्र हूँ मसरूफ है, मसरूफ ही रह तू है पापा। चलो बेटा चल यार फराजुन, चलो यार। की बातों की बात, इन्होंने मरकज़ बहुत हैवी बनाया हुआ अपना। ये है ना मॉडल टाउन का, ये मरकज़ है सारा, ये ट्रैक्टर इस तरह सोना बना रहा है, सुनखा बना रहा है। अब आपने लाइसेंस रिन्यू कराना है, वो उनके हाथ में उनके लाइसेंस वगैरह है, रिन्यू करा के फिर आप बंदा वे भी नहीं बैठा। कितने में 36 चल कौन सा रहा? पता नहीं वो भी नहीं चलता काउंटर ही नहीं चल रहा। लोग को दिखाने लेकिन काउंटर क्यों नहीं चल रहा? कह रहे हैं खाना खा रहे हैं सारे तो खाना खा रहे हैं, ऊपर नंबरिंग तो चल रहा है, नंबर भी नहीं चल रहा। और मैं 0-0 कर दिया हाँ सही है, चलो फिर वेट करते हैं। चलो आ जाओ A few moments later. अभी अल्लाह अल्लाह करके लाइसेंस बन गया। टोकन निकल तो आया था, लेकिन टोकन का कोई चक्कर कोई नहीं होता यहाँ पे। टोकन आप देख लें कि कहीं पे भी नहीं चलते, ये हमारे अदारे हैं ही ऐसे, कोई रोला नहीं। अल्लाह अल्लाह करके भाई ये बना है, शुक्र है ये काम हो गया। ये काम बहुत ज़रूरी था और फंसा भी हुआ था। और जब तक मैं पापा के साथ नहीं आता तो फिर ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र वगैरह करने, ये चीज़ें पापा को समझ नहीं आती, क्योंकि PSIDs वगैरह की इनको मतलब ये नॉलेज नहीं है ना। ऐसे बैंक ट्रांसफ़र या जायज़ कैश ट्रांसफ़र ये तो समझ आ जाता है, इन्होंने PSIDs दी होती हैं अपनी। क्या हुआ है, कुछ ढूंढ रहा है? टैबलेट खा के सोना है। अभी कहाँ सोना है, सही बात तो ठीक है। तो भाई जान, अगर कंप्यूटर से ही नहीं आप कल देखेंगे। मैं सोच रहा हूँ कि नया ही ले लें, वहाँ से कोई नया ही चीज़ चुक लें सिस्टम। फ़ायदा नहीं है ये क्या कहते हैं ना, इसका मदरबोर्ड डलवाने का, तो हम नया ले लेंगे, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे लगाते हैं व्लॉग को फुल स्टॉप। आज के लिए इतना ही, ठीक है। कल मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। डू लाइक, डू सब्सक्राइब, डू कमेंट डाउन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।